मैं तनित कुमार आपका एपिसोड 26 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नोट। तो नोट लिखिए। हम लोग जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हवा में स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई r² होता है। लेकिन जब वही दोनों आवेश उतना ही दूरी पर किसी माध्यम में स्थित होता है तो उनके बीच लगने वाला बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 और बाई r² होता है। तो यदि हम लोग दोनों बलों का अनुपात निकालें यानी कि F और बाई F मीडियम, तो F एयर का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई r², और इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 बाई r²। Q1 × Q2 बाई r² से Q1 × Q2 बाई r² खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बचेगा F एयर और बाई F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन बाई 1। तो इस तरह से आ जाएगा F एयर बाई F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है एप्सिलॉन r। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F एयर और बाई F मीडियम, और इसको एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट कर लीजिए इसको। आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने जाना कि दो आवेश जब एक दूसरे से निर्वात या हवा में स्थित होते हैं तो उनके बीच में विद्युत बल लगता है, और बल एक सदिश राशि है। तो आज हम लोग विद्युत बल को सदिश के रूप में निरूपित करेंगे कि विद्युत बल को सदिश के रूप में किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। टॉपिक लिखिए कूलम्ब नियम का सदिश रूप में निरूपण। कूलम्ब नियम का सदिश रूप में निरूपण। सदिश रूप में निरूपण। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो धनावेश ले लेते हैं। एक का नाम हम लोग Q1 रख देते हैं और दूसरा का नाम Q2 रख देते हैं। आवेश Q1 और आवेश Q2 चूँकि दोनों धन आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल को हम लोग लिखते हैं वेक्टर F21। देखिए F21 का मतलब होता है कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। आवेश Q2 जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस बल को हम देखिए आवेश 2 के द्वारा आवेश 1 पर लगने वाला बल, तो लिखेंगे इसको F12। जो बाद में रहेगा उसके द्वारा इसके ठीक पहले पर लगने वाला बल होता है।
जैसे देखिए F21 का मतलब है कि आवेश 1 के द्वारा आवेश 2 पर लगने वाला बल, और यहाँ पर आवेश 2 के द्वारा आवेश 1 पर लगने वाला बल। इसके बीच की दूरी को हम लोग r मान लेते हैं, और विद्युत बल की दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग इसके दूरी के अनुदिश एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। दूरी के अनुदिश एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो चलिए यूनिट वेक्टर इस पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। r कैप 21, r कैप 12। कहने का मतलब कि r कैप 12 जो है इस डायरेक्शन में है, और r कैप 21 जो है इस डायरेक्शन में है। ये विद्युत बल का दिशा बताता है इस अक्ष पर F21 का, और ये R12 जो है इस अक्ष पर विद्युत बल की दिशा को बताता है। तो डायग्राम नोट कर लीजिए और लिखिए इसके डायग्राम के नीचे। कूलम्ब के नियम के अनुसार आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल। कूलम्ब के नियम के अनुसार आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल। तो आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगने वाला बल कितना है? तो वेक्टर F12 जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 और बाई r²। और यहाँ पर देखिए इसके डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? तो R12 कैप, जहाँ R12 कैप एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर होती है। जहाँ r कैप 12 एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा आवेश Q2 से Q1 की ओर होती है। देखिए जैसे बल एक सदिश राशि है, इधर हम लोग वेक्टर साइन दिए हैं। यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2/r² लिख करके केवल छोड़ दिया जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समीकरण का LHS और RHS बराबर होता है। यदि LHS में यूनिट कोई वेक्टर है तो RHS भी उसका जो टर्म होगा वो वेक्टर ही होना चाहिए। इसलिए हम लोग इधर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए R12 का तो एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, लेकिन इसका परिमाण 1 होता है यूनिट वेक्टर का। यानी कि जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे मोड, तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसके बाद देखिए इसका हम परिमाण निकालते हैं। मोड ऑफ 1 2 इज इक्वल टू, इधर भी हम लोग मोड लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 और बाई r² और R12 कैप। मोड किसी भी सदिश का हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं यानी कि मोड निकालता है तो वह एक अदिश में कन्वर्ट हो जाता है। अदिश मतलब कि उसमें से वेक्टर साइन समाप्त हो जाता है। 1/4 पाई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और Q1 × Q2 बाई r²। चूँकि R12 का तो एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मोड निकालते हैं तो 1 आता है, 1 से इसमें इंटू होगा तो इतना ही रह जाएगा। इसके बाद लिखिएगा आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो देखिए तो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल जो है
F21, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर R21 कैप, जहाँ R21 कैप एक यूनिट वेक्टर है, जिसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर होती है, Q1 से Q2 की ओर होती है। जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा मोड ऑफ 21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बाई R स्क्वायर R21 कैप, तो हो जाएगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, R कैप का जो मोड होता है 1 हो जाता है। तो इस तरफ देखिए, हम लोग कह सकते हैं इसमें कि दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है, क्योंकि देखिए आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल का दिशा इस प्रकार से है और आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल का दिशा इस प्रकार से। तो दोनों आवेश पर लगने वाला जो बल का परिमाण है, यानी कि बल का मैग्नीट्यूड, वो सेम है, लेकिन दोनों बल की दिशा एक दूसरे से अपोजिट है। F21 का भी परिमाण उतना ही है और F12 का भी परिमाण उतना ही है। यदि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से F12 बराबर F21। कहने का मतलब कि दो धन आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, दो धन आवेश बराबर बल लगाते हैं एक दूसरे पर, लेकिन उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। दिशाएं जब दोनों की एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों परिमाण में बराबर है, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो किसी एक के पहले माइनस लगा देते हैं, जिससे हमको यह पता चलता है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि दोनों का परिमाण तो एक समान है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो इसको हम लिख देंगे F12 F21, लेकिन किसी एक के पहले क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। इसके बाद नीचे लिखिएगा, इसके बाद दोनों आवेश एक दूसरे पर, अतः दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर परिमाण में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।